बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। 2 दिन से हम वीडियो नहीं बनाए थे, कारण था कि बीच में शब बारात और होली था। तो आज हम आपको बोले हुए थे कि दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे, ठीक है। तो आज जो है आपका लेसन 2 पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन का जो है हम ऑब्जेक्टिव 30 लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा हुआ टोटल हम इस वीडियो में डाल रहे हैं। देखिएगा आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि पुष्पीय पौधे का प्रजनन अंग कौन है। कहता है ऐसा पौधा का कौन सा भाग है जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में कौन से अंग भाग लेता है। ऑप्शन ए दिया फूल, ऑप्शन बी दिया तना, ऑप्शन सी दिया जड़, ऑप्शन डी दिया पत्ती। तो इसका क्या होगा आंसर, तो आप लोग बता दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा फूल। क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है पराग कणों में विशेषकर कौन से विटामिन पाया जाता है। कहता है परागकण जो होता है उसमें विशेषकर कौन प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन दिया विटामिन, विटामिन पाया जाता है। प्रोटीन है विटामिन, तो दिया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन बी जो होता है परागकण में विशेषकर पाया जाता है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम कम्युनिटी में भी डाले थे कि पुष्प की कृषि को क्या कहा जाता है। फूल की जो खेती की जाती है उस खेती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया फ्लोरिकल्चर, बी दिया पीसीकल्चर और सी दिया एपीकल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। क्या हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनिमोफिली। एनिमोफिली परागकण किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली जो होता है उसमें परागकण किसके द्वारा होता है, परागण किसके द्वारा होता है। पहला बोला वायु परागण, दूसरा वायु द्वारा, बी दिया पक्षी द्वारा, सी दिया कीट द्वारा और डी दिया जल द्वारा। अब बताओ, पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली होता है, कीट द्वारा एंटेमोफिली होता है और जल द्वारा हाइड्रोफिली होता है। यहाँ पूछ रहा है एनिमो, तो वायु द्वारा एनिमोफिली होता है। वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है, एनिमोफिली कहलाता है। नंबर 5 क्वेश्चन कहता है एंटेमोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 4, 5 से लेकर इधर जो 7 तक है ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहता है एंटेमोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया चमगादड़ द्वारा, बी दिया कीटों द्वारा, सी दिया पक्षियों द्वारा और डी दिया वायु द्वारा। अभी तुरंत आपको ऊपर बताए कि कीट द्वारा परागण एंटेमोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ द्वारा क्रिप्टिडोफिली कहलाता है, पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली और वायु द्वारा एनिमोफिली कहलाता है। से कहता है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। कहता है जिसमें वायु परागण होते हैं, पौधे के जो फूल होते हैं उसमें वो सामान्यतः क्या होते हैं। ए दिया आकर्षक, क्या वो आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, जी नहीं। बी दिया छोटा, हाँ छोटा हो सकता है। सी दिया रंगहीन, बिल्कुल हो सकता है। और डी दिया बी और सी दोनों। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें से कौन से नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ए दिया अनिषेचित अंड, ये कभी नहीं हो सकता है। बी दिया सहायक कोशिका, ये भी नहीं होगा। सी दिया द्वितीय केंद्रक, क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक से मिलकर ही नर युग्मक संयोजन करके भ्रूणपोष यानी 3N बनाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहता है। कहता है पुष्प जो होता है, फूल होता है, उसके मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है जयांग, बी में बोला पुमांग, सी में बोला बाह्यदल और डी में बोला अंडाशय। क्या बोला, मादा जनन अंग। तो पुमांग होता है नर जनन अंग और जयांग होता है मादा जनन अंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 9 कहता है द्विनिषेचन का खोज किसने किया था। कहता है द्विनिषेचन जो है उसका खोज किसने किया था। ऑप्शन ए दिया स्ट्रासबर्गर, ये निषेचन का खोज किया था 1884 में, आपको हम बताए थे। दूसरा दिया नाभसिंचन, इसी ने किया था कब, 1898 में। और सी दिया रॉबर्ट हुक, तो ये केंद्रक का खोज किया था। और डी दिया लेवेनहोफ, ये तो आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया का खोज किया था, जीवित कोशिका का। तो ये हम कोशिका पढ़ाएंगे तो बता देंगे। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, नाभसिंचन ने किया था द्विनिषेचन का खोज। और एक और वैज्ञानिक था, ग्रीकनाथ वैज्ञानिक था 1899 में। ठीक है। और किस पौधे पर किया, आप लोग करेक्ट करके आंसर बताइएगा कमेंट में। 10 कहता है सेमल में परागण किसके द्वारा होता है। कहता है सेमल एक पौधा है, उसमें परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया चमगादड़ द्वारा, बी दिया पक्षी द्वारा, सी दिया वायु द्वारा और डी दिया जल द्वारा। आपको बताए थे सेमल, चमगादड़, कचनार, तीनों में होता है किसके द्वारा,
चमगादड़ द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो जिसको लगता है अक्सर ऑब्जेक्टिव हार्ड लग रहा है तो पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, हम टोटल पढ़ाए हुए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बचेगा अगर पीछे की वीडियो देख के आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कहता निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है। कहता निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जिसमें जल द्वारा परागन होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया वेलिसिनेरिया, बी दिया हाइड्रिला, सी दिया जलकुंभी और डी दिया ए और बी दोनों। जलकुंभी तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जल के ऊपर होता है, और वेलिसिनेरिया हाइड्रिला दोनों में होता है, आपको हम बताए हुए अभी। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है घोंघा द्वारा परागन क्या कहलाता है। कहता घोंघा जो है उसके द्वारा परागन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया मार्मिकोफिली, बी दिया जूफिली, जंतु द्वारा परागन जूफिली कहलाता है। एनिमोफिली वायु द्वारा परागन, अभी क्वेश्चन बता के। हाइड्रोफिली जल द्वारा परागन। तो मार्मिकोफिली जो है ये घोंघा द्वारा परागन जो होता है वो उसे हम मार्मिकोफिली कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित हो जाता है। कहता निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो रहा है। अभी हम तुरंत अभी आप लोगों को टॉपिक क्लास में चला ही रहे हैं, क्या पढ़ाएं कि निषेचन के बाद बीजांड जो है वह एक संरचना बनाता है फल के अंदर जिसे हम बीज कहते हैं। तो ये किसमें बदल जाता है, वह बीज में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन दिया है, ए दिया मध्यावरण, बी दिया बीज में, सी दिया भ्रूण में और डी दिया भ्रूणपोष। भ्रूणपोष केंद्र द्वितीय केंद्रक से बनता है। 14 कहता है समकाल पक्वता निम्नलिखित में से किसमें होता है। कहता है समकाल पक्वता होमोगेमीज है वह किसमें होता है, किस पौधे में। ऑप्शन ए दिया गुलाबास, बी दिया अकबन, सी दिया खट्टी-बूटी और डी दिया फर्न। इसका आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा गुलाबास, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बोला परागकण जो होता है वो और स्पोर्स उसका अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पोलिनोलॉजी, बी दिया मार्फोलॉजी, सी दिया फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन है, डी दिया साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर ए पोलिनोलॉजी हो जाएगा। हम इसका भी आंसर आपको पीछे के वीडियो में परागकण के संरचना में बताए हुए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चिरस्थायी बाह्यदल किसमें पाया जाता है। चिरस्थायी किसको कहते हैं, पहले ये समझो। चिरस्थायी हम उसे कहते हैं जब निषेचन के बाद कुछ मतलब क्या होता है फल में बाह्यदल पुंज बच जाता है, उसे हम चिरस्थायी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा है, आम में तो रहता नहीं, कद्दू में देखें कभी नहीं मिलेगा, लीची में देखें नहीं मिले, लेकिन आप बैगन देखिएगा तो बैगन है, बैगन के ऊपर से लटका हुआ था बाह्यदल। तो जो निषेचन के बाद जिसमें बाह्यदल बचा रह जाए उसे चिरस्थायी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15-16 तक पढ़ लिए थे। आइए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भ्रूणपोष होता है। क्या पूछा क्वेश्चन, भ्रूणपोष। और इस बार 2023 पूछा किसी आवृतबीजी पौधे होता है उसमें भ्रूणपोष क्या होता है। तो आपको हम बताएं जही गरी भ्रूणपोष कहेगा हमेशा क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है क्वेश्चन पुंकेश्वर विभक्त होता है। पुंकेश्वर जो है वो विभक्त होता है कितने भाग में, एक भाग में कि दो भाग में कि तीन भाग में कि चार भाग में। ऑप्शन भी है 1, 2, 3 और 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है टेपिटम की कोशिका भरी होती है। कहता है टेपिटम जो होती है उसके कोशिका में क्या भरी होती है। ऑप्शन ए बोला कोशिका, बी बोला जीवधर्म, सी बोला केंद्रक और डी बोला नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है परागकण उत्पन्न करता है। कहता है परागकण जो होते हैं वो क्या क्या उत्पन्न करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए बोला एलर्जी करता है बिल्कुल, बी दम्मा ये भी करता है, सी बोला श्वसनी शोथ ये भी करता है और डी बोला इनमें सभी। क्या आ जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है। कहता है परागकण जो होता है ये हम कम्युनिटी में भी पोस्ट किए थे, बहुत बच्चा इसका आंसर गलत दिया। परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है। ए दिया सेलुलोज, बी दिया पैक्टिन कभी नहीं होगा, सी स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है। बहुत बच्चा पैक्टिन में लगा दिया, कोई सेलुलोज में लगा दिया, तो जो बिल्कुल गलत था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है टेपिटम का क्या कार्य होता है। कहता है टेपिटम जो होता है हम लघु बीजाणु धानी के संरचना में ये सब पढ़ाए हुए हैं, जिसको दिक्कत होता होगा वो जाके पीछे के वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो टेपिटम का क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बोला सुरक्षा कभी नहीं, बी पोषण का ही काम होता है, इसका शोषण तो होता ही नहीं, शोषण होगा नहीं इससे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। अभी करंट में आपको हम पढ़ा रहे हैं बीज चोल जो होता है जायफल, शरीफा और लीची सभी का खाया जाता है। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर कहता है पराग भित्ति होती है, बोला परागकण जो होते हैं उसमें कितनी भित्ति होती है। अगर पूछेगा लघु बीजाणुधानी में कितनी भित्ति होती है तो 4 भित्ति होता है, लेकिन परागकण में 2, एक बाह्य और एक अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया 1 स्तरीय, 2 दिया 2 स्तरीय, 3 दिया त्रिस्तरीय। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 2 स्तरीय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एनाटॉप्स, एनाटॉप्स जो है बीजांड होता है, कहता है एनाटॉप्स जो बीजांड होते हैं वो किस ढंग के होते हैं, सीधा होता है, टेढ़ा होता है, कैसा होता है, तो ये हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेता है। कहता है दोहरा निषेचन है उसमें कितने केंद्रक भाग लेता है। आपको कई बार बताया कि दोहरा के निषेचन में 5 केंद्रक, ऑप्शन बी में देख कहा है, ऑप्शन सी में है 5 केंद्रक भाग लेता है। ठीक है। क्वेश्चन 27 कहता है निषेचन पश्चात घटना है। कहता है निषेचन पश्चात घटना कौन कौन है। एम दिया भ्रूण, बी दिया युग्मनज, सी दिया भ्रूणपोष और डी दिया इनमें से सभी। तो आप याद रखिए निषेचन के बाद ये सब बनता है, भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है और सी में भ्रूणपोष, ये सब बनता है। तो डी में इनमें से सभी ये सब बनने का क्या होता है, काम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द्वितीयक केंद्रक होता है। कहता है द्वितीयक केंद्रक, आपको बोले तृतीयक केंद्रक कहेगा 3 गो केंद्रक, द्वितीयक कहेगा तो 2 गो केंद्रक, अब कुछ नहीं होगा तो अंतिम 1 गो केंद्रक एन होगा ही। तो ऑप्शन नंबर बोला द्वितीयक केंद्रक, तो ए दिया एन, बी दिया 2n, सी दिया 3n, डी दिया 4n। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अंडफील में किसके द्वारा परागन होता है। अंडफील, अक्का, ये सब हम बताए थे। ये सब में जिसमें सुगंधित फूल हो, जिसमें सुगंधित फूल हो, जिसमें विभिन्न रंग के मतलब फूल का रंग हो और उसमें मकरंद मौजूद हो, अगर ये सब मौजूद होता है तो उसमें कीट परागन होता है। और अंडफील भी वही होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के रंगीले फूल होते हैं। तो इसका परागन हो जाएगा किसके द्वारा, पक्षी, बी में कीट, बी में क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पक्षी दिया, बी में कीट दिया, सी में बाई दिया, डी में जल दिया, तो क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा क्या, कीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न से कौन सा त्रिअंडपी है। आपको हम बताएं कि स्त्री केसर के संख्या के आधार पर भी एकांडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, बहुअंडपी हम पढ़ा में। जैसे ए दिया चना, तो चना है कि एकांडपी, ये तो होगा नहीं। बी दिया बनिए द्विअंडपी, कभी नहीं होगा। सी दिया सरसों, करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा त्रिअंडपी। क्या होता है, सरसों होता है। त्रिअंडपी जो है प्याज होता है। ठीक है ना। तो कुल कितना क्वेश्चन हो गया, आपको हम करा दिए आज 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन करा दिए हैं अब जहाँ तक हम पढ़ाए हुए हैं, और फिर इसका 30 क्वेश्चन और अगले बुधवार को फिर हम वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। और उम्मीद करिए कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अलग नहीं पूछ सकता है। यदि आपको ये क्लास बेहतर लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर जवाब दें और लाइक करें, और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।